तो बात जब भी सेल्फ केयर की होती है ना, तो हमारे दिमाग में बस कुछ ही चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम ब्यूटीफुल कैसे दिख सकते हैं, हमारे हेयर इतने अच्छे कैसे हों, हमारी स्किन हेल्दी कैसे हो, हमारा जो फिजिकल अटायर है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो और अच्छा कैसे हो। बट क्या आपको पता है कि सेल्फ केयर इज़ नॉट ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। सेल्फ केयर वो होता है ना कि हम अंदर बाहर पूरी तरह से खुद की केयर कर रहे हैं। तो अपनी फिजिकल अटायर पे या फिजिकल हेल्थ पे तो हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपने हेयर को बहुत अच्छे से केयर करते हैं, अपने स्किन टोन का ख्याल रखते हैं, अपने स्किन टेक्सचर का ख्याल रखते हैं। बट अंदर से हम कैसा फील कर रहे हैं और उस समय हम खुद को किस तरह से पैम्पर कर सकते हैं। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लो है लेकिन कपड़े हमने बहुत अच्छे पहन रखे हैं, बट उस समय हम खुद का कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम नर्वस हो रहे हैं, अगर हम हर्ट हो गए हैं, तो खुद को कैसे उस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमें फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो उस फेलियर को पीछे छोड़ के कैसे हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से बार बार करने के बाद भी हमारी हिम्मत नहीं जा रही, हम बार बार उठ रहे हैं। ये होती है रियल सेल्फ केयर, कि हम बाहर से भी खुद की केयर कर रहे हैं, बट उससे भी ज़्यादा ना हम खुद की इनर सेल्फ की केयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ से प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर बाहर नो मैटर कि आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, आपका स्किन कितना हेल्दी है, आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, अगर आप अंदर से माइंड सेट आपका नेगेटिव है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, आपका सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आज इस वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके बाहर से तो आप ब्यूटीफुल हो ही हमेशा रहोगे, अंदर से भी आप खुद की अच्छे से केयर कर सकते हो और इन सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खुद ही शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो में बिना देर के आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बट उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो ना, तो बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना, देखना और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दो यस आई एम रेडी, जिससे मुझे ये पता चल जाता है ना कि मैं जो भी बोल रही हूँ, ये जो भी टॉपिक मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ना, वो सब आपको रिलेट कर रही है, आपको उससे फ़ायदा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नलिंग। तो जर्नलिंग एक ऐसा टूल है ना, जिसके थ्रू आप अपने माइंड के सारे स्ट्रेस को, सारे नेगेटिविटी को ना बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, और ये आपका ना बेस्ट थेरेपिस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। क्योंकि जब हम कुछ बुरा फील कर रहे होते हैं ना, सपोज करो आपको किसी से जेलसी की फीलिंग आ रही है। अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग है, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमें कभी कभी जेलसी की फीलिंग आ जाती है, कभी कभी हमारे मन में नेगेटिविटी भर जाता है, कभी कभी हम कुछ ऐसा फील करने लगते हैं ना जो हम किसी से कह नहीं सकते, बट अंदर ही अंदर हमें बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है। ऐसे में ना हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, दोनों इफ़ेक्टिव होती हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम कभी भी हम उसी जगह पे खुद को स्टक कर लेते हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ऐसे में ना ये जर्नलिंग आपका बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट थेरेपिस्ट का रोल प्ले करता है। अब कैसे करना है, आपको एक पेन और पेपर लेना है और जो भी आपकी ट्रूली फीलिंग्स है वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पेपर पे लिख लो। अगर आपको किसी से जेलसी फील हो रहा है, अब ये बात आप किसी से कह तो सकते नहीं हो, होता है, तो आप उसको लिख लोगे ना। लिखने के बाद जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि अरे मैं इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग कैसे आ सकती है, मैं तो बहुत अच्छे इंसान हूँ या एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे ये नहीं करना है। अगर ये भी नहीं सोच सकते तो ये तो हो ही जाएगा कि आपके मन का स्ट्रेस हल्का हो जाएगा। आपको लगेगा ना कि आपने किसी से वो बातें कह दी, और फिर अगर आपको लगता है कि वो रखने लायक है तो आप उसको सेव करके रख लो, और नहीं तो आप उसको टेयर करके फेंक भी सकते हो। लेकिन एक बार जब आप ये कर लोगे ना, लिख लोगे ना, तो आपका मन भी हल्का होगा एंड दोबारा ना ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी। नंबर 2, इंस्टेंट सेल्फ केयर हैबिट्स। देखो, मूड का क्या, मूड है कभी भी खराब हो जाता है, तो हमारे पास कुछ
ऐसे सेल्फ केयर टूल्स होने चाहिए ना जिसमें बहुत टाइम भी नहीं लगे और क्विकली हमारा मूड अच्छा हो जाए। और देखो, सेल्फ केयर हैबिट का मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों घंटों खुद की सेल्फ केयर करनी है। बहुत लोग ना इसीलिए इस जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टिप्स पॉइंट्स हैं जिनको ना करके आप क्विकली 2 से 1 मिनट में अपने मूड को इंस्टेंट चेंज कर सकते हो। जैसे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना तो आपका बहुत स्लो डाउन होता है। उस समय कुछ भी बहुत तेज़ी से आप नहीं कर सकते, आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। तो बस बिस्तर पे बैठे बैठे ही ना आप 3-4 बार, कम से कम 5 बार डीप ब्रीथिंग कर लो। इससे क्या होगा ना, आपका फोकस स्ट्रांग होगा, आप खुद को ना रेडी कर पाओगे और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा आगे की चीज़ों को करने के लिए। फिर अगर चाहो तो 10 मिनट के लिए आप आउटिंग पे जा सकते हो, बाहर निकल के थोड़ा सा टहल सकते हो, नेचर को एंजॉय कर सकते हो। इससे भी आपका मूड अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसे मोमेंट में स्टक हो जाते हैं जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। जैसे अगर आप ट्रैफिक पे फंस गए और हम अब वहाँ पे कितना भी गुस्सा करें ना तो उस ट्रैफिक पे कोई असर नहीं होने वाला। असर कहाँ होता है? हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे। तो उस समय को हम किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं ना जो हमें खुशी देता है, क्योंकि उस समय हम गुस्से में हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है जो हमें खुशी दे, हमारे मूड को तुरंत चेंज कर दे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मोबाइल में कुछ ऐसी पिक्स होनी चाहिए, मदर की, फादर की, अपने सिबलिंग्स के साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स की पिक्स आप कैप्चर करके रखे रहो जो आपके मूड को इंस्टेंटली चेंज कर सकती है। अगर आप एक मैरिड वुमेन हो या मैन हो तो आप अपनी फैमिली की पिक्चर रख सकते हो, अपने बेबी की पिक्चर रख सकते हो, जिनको देखने के बाद आपके होठों पे मुस्कुराहट आ ही जाएगी। या फिर कुछ ऐसे जोक्स को आप रख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, जिनको पढ़ने के बाद आपको हंसी आ जाती है। और एक बार जब आप हंसी आ जाएगी आपको ना, तो आप उस मोमेंट को भी इंजॉय करने लगोगे। आप चाहो तो अपनी पुरानी पिक्स को देख सकते हो मोबाइल में स्टोर करके। आप अगर रखे हो, पुरानी पिक्स देखने से आपको ये भी पता चलेगा कि आप 2 साल पहले कैसे थे, अभी आपके अंदर क्या क्या चेंजेज आए हैं। जो चेंजेज आए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो इन सारी चीज़ों को करके ना आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंस्टेंटली आपका मूड बूस्टअप हो जाएगा। देखो, हमारा सेल्फ केयर हैबिट ना फैंसी या डेकोरेटेड नहीं होना चाहिए। ये सिंपल एंड स्वीट होना चाहिए, जिसमें टाइम भी कम लगे और हम अपने माइंड की, अपने सोल की, अपने इनर सेल्फ की अच्छे से पैम्परिंग भी कर सके और स्ट्रॉन्ग बन सके। नंबर 3, हैव अ बैलेंस डाइट। जंक फूड खाना, ऑयली फूड खाना, ये तो सबको पसंद होता है, पर डेली अगर हम जंक फूड खाएंगे, ऑयली खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी तो ख़राब होगी। बट अगर नहीं खाएंगे तो हमें अच्छा भी तो नहीं लगेगा। तो अब बीच का रास्ता निकालना है। तो जो मैं सिंपली अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि मुझे ना अगर कुछ खाने का बहुत मन करता है ना तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन क्या करती हूँ, मैं दूसरे दिन थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लेती हूँ। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आपने जो खाया है अगर आप उसको उतनी कैलोरी बर्न कर दो नेक्स्ट डे ना, तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं करता है बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मन करता है कुछ खाने का, कभी छोले भटूरे खाने का मन कर दिया या कुछ ऐसा खाने का मन कर दिया जो हेल्दी नहीं है। तो क्या करें, अपने मन को तो इतना मान नहीं सकते भाई, लाइफ है तो एंजॉय तो करना ही है ना। तो खा लो यार, खा लो, लेकिन दूसरे दिन अपनी कैलोरी को बर्न आउट करना मत भूलो। सिंपल फंडा मेरा यही रहता है और मैं यही अप्लाई करती हूँ। हो सकता है कि आप 1 हफ्ते ऐसे बैलेंस डाइट पे रह सकते हो अच्छे से, पर एक दिन संडे को आप खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। संडे को छुट्टी भी होती है, आप वर्कआउट भी अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसे अपनी लाइफ में खुश भी रहना और सब कुछ अच्छे से भी कर, अपनी पैम्परिंग भी करना, अपनी केयर भी करना, ये एक रास्ता हम निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशंस एंड टेकिंग एक्शन। देखो, लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, पर आपको किस बात पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनको नहीं रोक सकते, उनको जज करने दो, पर आप खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। इमोशन को कंट्रोल करने से आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए आपको एक्शन लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत उस पर चिड़चिड़े हो जाओ, आप उनको जवाब देने लगो, आप एकदम एंजाइटी फील करने लगो, निगेटिविटी में चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं, इससे नुकसान आपका होगा।
तो आप वही चीज़ें करो जो आपके लिए सही है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने आपको कह दिया और आप भी अपने आप को हर्ट करने लगे। तो आपको वहाँ पर एक्शन लेना है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। इसके लिए आप अपने इमोशन को पहले कंट्रोल करो, पहले शांत हो जाओ, डीप ब्रीथिंग करो एंड सोचो कि आपको इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेना है। वो एक्शन ऐसा होना चाहिए जो उनको हर्ट न करे बल्कि आपको फ़ायदा करे, क्योंकि दूसरे की चीज़ें ना उनको रहने दो, आप उनको रोक नहीं सकते, आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि जवाब हमारा काम देता है। तो आप सोचो कि आप अपनी एंजाइटी से बाहर कैसे निकल सकते हो। एक बार अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप नेगेटिविटी में चले गए, फिर ये लूप बन जाता है और फिर ये चलता रहता है। तो आपको उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है जो आपको खुशी दे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अपने पसंद का कुछ काम कर सकते हो उस समय। जैसे बहुत लोग जब स्ट्रेस फील करते हैं तो डांस करते हैं, बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं। वो अपनी एनर्जी को, अपने एंगर को वहाँ निकालते हैं, जिससे कि उनका फ़ायदा भी होता है। और जैसे ही वो एक्सरसाइज करना या वर्कआउट करना या डांस करना स्टार्ट करते हैं, उनके माइंड में सेरोटोनिन रिलीज होने लगता है, जो उनके मूड को हैप्पी बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से आप झगड़े से भी बच सकते हो और खुद का अच्छा भी कर सकते हो, और उनको भी एक जवाब दे सकते हो कि तुम कुछ भी करते रहो, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ वैसा ही हूँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके आपके सम्मान के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल सकता है, और चुपचाप आप देखते रहो। जब बात यहाँ पे आ जाती है ना, तो आपको हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जाना चाहिए। नंबर 5, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट यू आर थैंकफुल फॉर। देखो, हमेशा ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो होता है ना, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं होता है उसके बारे में हम हमेशा नेगेटिविटी के साथ कंप्लेन कर रहे होते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि कोई तो दुनिया में ऐसा है जिसके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो हमेशा ना जो है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और जब भी आप रात में सोते हो ना, एक पेपर पे कम से कम 3 से 5 ऐसी चीज़ें ज़रूर लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, बहुत सारी चीज़ें, आपका खाना, ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान ने आपको दी हुई हैं, जिनके लिए आप कुछ भी पे नहीं करते। तो कम से कम ग्रेटफुल तो हो ही सकते हैं। इससे ना यूनिवर्स आपको और देगा। हमेशा जो है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, और ये हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, अंदर से पॉजिटिविटी से भर देती है, जिससे हमें और मिलता है। एंड नंबर 6, स्लो डाउन योर मॉर्निंग रूटीन। देखो, जब हम सोए होते हैं ना, तो हमारा माइंड ना डेल्टा मोड में होता है। इस मोड में वो बहुत सारे मैसेजेस कलेक्ट नहीं कर सकता, मेमोरी कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम सो रहे होते हैं। और जैसे ही हम जगते हैं ना, तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें खुद को थोड़ा सा स्लो करना है, क्योंकि जब हम डेल्टा से बाहर निकलते हैं ना, तो थीटा मोड एक्टिव हो जाता है और बहुत कम चीज़ों को वो कलेक्ट कर पाता है। बहुत कम सारी मेमोरी उस समय उसके पास होती हैं, और वो होती हैं जो हम रात में सोच के सोए होते हैं। और ऐसे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है। ऐसे में हम पूरे दिन के बारे में जो भी सोचते हैं ना, वे उसी पैटर्न पे हमारा पूरा दिन चलता है। तो यहाँ पे ना हमें अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना है और डीप ब्रीथिंग करनी है। थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करनी है। चाहे तो आप 5 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, जो आप रात को सोच के सोए होते हो वो पूरी तरह से पक्का हो जाता है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको तुरंत कैप्चर कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और उसके पूरा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और धीरे धीरे फिर हम अल्फा मोड में आते हैं, और उसके बाद आगे कई सारे ऐसे मोड हैं, स्टेजेज हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके बारे में बात कर लूँगी। तो बात क्या हो रही थी कि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, और हम क्या करते हैं, जैसे आँख खुली बस कूदना शुरू कर देते, हड़बड़ी में आ जाते हैं, और बहुत हद तक हम अपने माइंड को
डेल्टा से सीधे अल्फा में लेके जाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है स्मार्टफोन। तुरंत हम फ़ोन उठा लेते हैं। हमें ये नहीं करना, हमें उठना है और हम स्लो डाउन में ही आगे अगर जाते हैं ना तो हमारा माइंड स्ट्रांग होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही चीज़ें स्टोर होती हैं जो हमारा करियर गोल होता है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं। नंबर 7, ड्रिंक एनफ वाटर। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है ना कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, क्योंकि हर समय कोई ना कोई सजेस्ट करता रहता है पानी पियो पानी पियो। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसी न्यूज़ भी आ जाती है कि पानी पीने से तबीयत ख़राब हो रही है, पानी पीने से हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, कुछ बीमारियां हो जा रही हैं, तो हम डर भी जाते हैं। तो हर किसी के दिमाग में ये चलता है कि एक्चुअली कितना पानी पीना चाहिए, कितना हमारे बॉडी की नीड है। तो सीधे सीधा मैं एक फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, जो कि मैंने किसी डॉक्टर के ही थ्रू ये बात सुनी थी। मैंने सोचा आज आप सबको बता दूँ। 24 आवर्स का पूरा डे हमारा शेड्यूल होता है। 8 आवर्स जिसमें हम सोते हैं, 16 आवर्स हम जगे होते हैं, पानी पीने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो अब कितना पीना है, तो आप एक शेड्यूल कर लो कि हर 2 घंटे पे आपको 1 गिलास पानी पीना है। बस इतना पानी एक इंसान के लिए सफिशिएंट होता है। हर 2 घंटे पे 1 गिलास पानी बस। एंड नंबर 8, गेट इनफ स्लीप। तो जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे ब्रेन के लिए ना 8 घंटे की पूरी अच्छी खासी नींद ज़रूरी है। तो प्लीज़ 7 से 8 घंटे ज़रूर सोया करो। अब सोना क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी मोटी ना, वो हमारी बॉडी खुद ही अपने आप ठीक कर लेती है, और उसको वो रिपेयर करने का काम उसको रात में करती है जब हम सोए होते हैं। उस समय हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत स्लो डाउन होते हैं, हमारा माइंड भी डेल्टा मोड में होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत स्लो वर्क कर रहा होता है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी की अंदर से रिपेयरिंग करता रहता है, और हम उसे डिस्टर्ब करते हैं अगर हम जगे होते हैं। तो प्लीज़ 8 घंटे की नींद जरूर लिया करो। और अगर आपको लगता है कि 8 घंटे सोने के बाद भी दूसरे दिन आप वर्क प्लेस पे लेजीनेस फील करते हो, स्ट्रेस फील करते हो, टायर्ड फील करते हो ना, तो 2 बजे के बाद आप एक छोटी सी पावर नैप ले सकते हो, क्योंकि ये भी आपके माइंड को पूरी तरह से रिफ्रेश कर देती है, आपको पहले से भी ज़्यादा एक्टिव कर देती है। एंड नंबर 9, रीडिंग। रीडिंग ना हमारे लिए एक बेस्ट मेडिसिन की तरह काम करती है। हम फ़ोन से, फालतू की चीज़ों से जो हमें हार्म करते हैं ना, उनसे थोड़ी देर के लिए दूर अगर हम रीडिंग कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी थेरेपी हो सकती है, जो हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती है, हमें डिसीजन लेना सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो किस तरह से हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमेशा ना डेली का आप एक बना लो, रूल बना लो ना कि ज़्यादा अगर टाइम आपको नहीं मिलता है, 4 से 5 पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या पता किस पेज पे क्या लिखा हो और वो कब आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो रीडिंग इज़ द बेस्ट सेल्फ हेल्प। एंड नंबर 10, रिस्पेक्ट योर कमिटमेंट्स। तो कभी कभी होते हैं ना कि हम दूसरों से जो वादे करते हैं उसके लिए तो हम जान लगा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि ये मैंने दूसरे से बोला है, वो मेरा मजाक उड़ाएगा या उड़ाएगी, और इस वजह से हम वहाँ जान लगा के पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम कितना भी ऑफिस से थके आ रहे आए, अगर किसी ने बोल दिया कि चाय बना दो तो हमें बनाना ही पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम अकेले हैं और मन कर रहा है चाय पीने का, लेकिन हम नहीं बनाते, खुद की इच्छाओं को मारते रहते हैं, और यहाँ पर हम सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं खुद के डिसीजंस की, और यहीं से हमारी स्ट्रेंथ ना जीरो होने लगती है। जब स्ट्रेंथ जीरो होती है तो हमारा सेल्फ स्टीम भी गिर जाता है, सेल्फ स्टीम गिरता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, क्योंकि ये सारी बातें ना, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक कम होता है तो दूसरा अपने आप नीचे आने लगता है। तो प्लीज़ खुद को ऊपर उठने के लिए पुश करो, ना कि नीचे गिरने के लिए। जब भी अगर आप खुद से वादा करते हो कि कल सुबह 6 बजे उठना है, तो किसी भी कीमत पे उठने की कोशिश करो। अलार्म बजता है, आप बार बार उसको बंद करके फिर से सो जाते हो, और फिर जब बाद में उठते हो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो कैसा फीलिंग आता है, कितना वर्स्ट फीलिंग होता है वो। तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। खुद से वादा किया है तो पूरा करने की कोशिश करें। और इसके लिए प्रो टिप है कि आप स्टार्टिंग में ऐसे वादे करें ना जिसको आप आसानी से पूरा कर सकें, जिससे कि आपके माइंड को ये मैसेज मिले कि आप खुद से किए हुए वादे को कम से कम पूरा कर रहे हो। तो ये थी
सेल्फ केयर के कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आप अगर फॉलो करते हो ना, तो आप बाहर से तो ब्यूटीफुल हो ही, अंदर से भी आपकी इनर सोल जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो प्लीज़ फॉलो दिस स्टेप्स। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है ना, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जो है उसी को हमें थोड़ा सा और अच्छा करना है, और ये हम सीख के कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और एंड स्क्रीन पे हाँ, तो जो वीडियो लगी है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। टिल देन, बाय बाय।